So this is lecture number third of friction and in this part जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट वो हम अब अलग अलग केस में अप्लाई करेंगे और अपन फिर इस सेक्शन में ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पर एक पुली लगा करके नीचे M1 ब्लॉक है, M1 मास का, ऊपर M2 मास है और इस सरफेस पे फ्रिक्शन है. ठीक है, तो आपसे पूछा है कि अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो आपको बताना है M1 और M2 में क्या रिलेशन है वो बताना है, और दूसरा आपको कि यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बताना है. ठीक है, पहली बात तो सुनिए, अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब इक्विलिब्रियम पे है, तो यहां जो फ्रिक्शन लगेगा, हाँ बिल्कुल सही बात, यहां जो फ्रिक्शन लगेगा दैट फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन. और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सटर्नल फोर्स कितना है. लास्ट क्लास में भी बात करके आए. तो अब आप देखिए यहां पे, अगर ये सिस्टम चलना चाहेगा तो किसके कारण चलना चाहेगा? बिल्कुल सही बात, इस M1 ब्लॉक के कारण, इस M1G के कारण चलना चाहेगा. लेकिन हम बोल रहे हैं रेस्ट पे है तो यहाँ फ्रिक्शन इसके इक्वल लगना चाहिए. तो पहला तो हम आंसर डायरेक्ट निकाल दिए कि यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू तो आ गया M1G के बराबर. इतना समझ में आया? अब हम पता करते हैं M1 और M2 में क्या रिलेशन है. ठीक है, अब उसके लिए क्या करिए, आप FBD बनाइए. नीचे M1G, ऊपर टेंशन. ठीक है, और इसका M2G ऊपर नॉर्मल. और यहां देखिए, अगर यह इसको रेस्ट पे रहना है तो यहां जो फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू एन, मैक्सिमम फ्रिक्शन, नॉर्मल M2G के बराबर, यहां फ्रिक्शन लगा म्यू M2G. ठीक है, अब देखिए अगर इसको रेस्ट पे रहना है इस ब्लॉक को, तो इधर टेंशन लग रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है. रेस्ट पे रहने का क्या कंडीशन है कि ये फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन टेंशन. ठीक है, तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन टेंशन, और टेंशन अगर रेस्ट पे तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा? M1G के बराबर. इतना समझ में आया? तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू M1G. फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू M2G शुड बी ग्रेटर देन M1G. यहां से देखिए G से G खत्म, तो म्यू M2 शुड बी ग्रेटर देन M1. अगर हम बेसिकली मैक्सिमम कंडीशन की बात करें तो इक्वेट कर देंगे म्यू M2 इक्वल टू M1. तो ये रिलेशन आ गया. फ्रिक्शन तो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन सेम हमारे पास प्लेटफॉर्म है. इस पे अब की बार दो ब्लॉक है, एक का मास 40 केजी और एक का मास कैपिटल M, और यहाँ पे 20 केजी का ब्लॉक है. तो आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम पे फाइंड M. ठीक है, अच्छा इक्विलिब्रियम पे आपको कैपिटल M मास बताना है. अब इक्विलिब्रियम पे है, सिस्टम रेस्ट पे है, तो यहां चलाने वाला फोर्स 200 न्यूटन होगा. इतना आपको पता है, चलाने वाला फोर्स कितना होगा? 200 न्यूटन. पर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, जो ये जो टेंशन होगा ये 200 न्यूटन के बराबर होगा. ठीक है, और यहां जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ये फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, और एन मतलब mg के बराबर, और यहां टोटल mg कितना लगेगा? 40g प्लस mg, तो कॉमन लेंगे तो 40 प्लस m इंटू जी, तो ये आपके पास फ्रिक्शन आ गया. इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा कि ये जो 200 न्यूटन है यानी कि 20g, दिस शुड बी इक्वल टू ये फ्रिक्शन. तभी तो मैक्सिमम कंडीशन है, तो 20g शुड बी इक्वल टू ये फ्रिक्शन जो हम लिख के आए हैं. तो यहां से आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि एक प्लेटफॉर्म आपके पास है, इस प्लेटफॉर्म पे चेन हैंग कर रहा है. चेन का मास m है, चेन का लेंथ l है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब इस सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट है वो म्यू है. तो आपसे पूछा है कि इस चेन का कितना पार्ट जो है वो हैंग कर सकता है ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे. क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब आप ध्यान से सुनिए, अगर मान लेते हैं पूरा चेन का लेंथ L है और जो हैंगिंग वाला पार्ट है वो मान लीजिए x लेंथ हैंग कर रहा है, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगा वो L माइनस एक्स होगा. तो आप क्या करिए, इन दोनों लेंथ के रेस्पेक्ट में आप मास निकालिए. तो कैसे निकालिएगा? अगर टोटल लेंथ L है तो मास कैपिटल M है, तो यूनिटरी मेथड 1 से M अपॉन L, और x लेंथ का हो जाएगा M अपॉन L इंटू एक्स, यानी कि इसका मास आ गया M अपॉन L इंटू L, जिसको हम M1 डिनोट कर रहे हैं. और ऊपर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो है उसका मास M2 मानते हैं. इस M2 को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल लेंथ L, मास M, यूनिटरी मेथड M अपॉन N, लेंथ L माइनस एक्स, तो मास इतना हो गया. तो एक बार M2 और M1 आ गया,
फिर अब हम क्या है, अब यहां पे देखिए इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे m1g लगेगा, m1 का इतना वैल्यू, और यहां बेसिकली m2g ऊपर नॉर्मल, ठीक है, और फ्रिक्शन पीछे लगेगा क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे रहना चाहता है, तो ये फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इंटू एन, नॉर्मल m2g के बराबर। इतना समझ में आया? अच्छा, अगर रेस्ट पे रखना है तो कंडीशन क्या है, फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन m1g के बराबर। तो आइए, फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर, फ्रिक्शन कितना, म्यू m2g शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m1g। अच्छा, m2 क्या है, हाँ बिल्कुल सही बात है, m2 जो इस हॉरिजेंटल सरफेस पे आती चेन का मास है, तो m2 कितना है, m/l इंटू l माइनस x। तो यहां से m2 रखेंगे, m1 का भी वैल्यू इतना है, वो वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से आपके पास वो लेंथ आ जाएगा कि कितना लेंथ हैंग करना चाहिए, दैट लेंथ जो हैंग करना चाहिए दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू प्लस एल। अच्छा, कितना पार्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम से डिवाइड करने पड़ेगा, तो मैक्सिमम पार्ट जो हैंग कर सकता है वो होगा म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन, और एक्स मैक्स अपॉन टोटल लेंथ करेंगे तो ये आपके पास यही ऑप्शन में पूछा है। सो चेन का मैक्सिमम कितना लेंथ हैंग होना चाहिए, म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन, और इक्विलिब्रियम पे है तो लेंथ शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन। और म्यू क्या है, बिल्कुल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एक सिस्टम है, यहाँ 37 डिग्री एंगल है, यहाँ 53 डिग्री, इस बेसिकली पुली से एक कैपिटल है और 10 केजी का मास है। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ये मास, यानी इस ब्लॉक का मैक्सिमम मास कितना होना चाहिए और मिनिमम मास कितना होना चाहिए ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम मास का क्या कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कि ये मास ज्यादा हो गया तो पूरा सिस्टम इधर मूव करेगा, मान लीजिए ये मास कम हो गया तो पूरा सिस्टम इधर मूव करेगा, इसलिए पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम मास बताइए ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक है, तो पहले आप फोर्स ड्रॉ करिए, इस पे लगेगा mg sin थीटा यानी mg sin 53 जो कि आएगा 4/5 mg, ऊपर टेंशन सेम रोप सेम टेंशन सेम, और इस ब्लॉक पे एक तो लगेगा mg sin 37 जबकि 10g sin 37 जो कि 60 न्यूटन, और एक बार 60 न्यूटन आ गया। अब आप देखिए, पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम मास की, तो मैक्सिमम मास इसका कितना होना चाहिए ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। तो मैक्सिमम मास से अगर थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो सिस्टम इधर जाएगा क्योंकि ये मास भी डोमिनेट करेगा, तो मैक्सिमम मास के केस में सिस्टम इधर चलना चाहेगा। ठीक है, तो अगर ये ब्लॉक इधर चलना चाहता है तो फ्रिक्शन इसके ऊपर पीछे लगेगा, और आपको पता है इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है म्यू mg cos थीटा, थीटा 37 डिग्री है, तो यहां से आ गया फ्रिक्शन 40 न्यूटन क्योंकि आपको म्यू गिवन था। अब आप देखिए ध्यान से, एक तो 60 न्यूटन का फोर्स इधर, 40 न्यूटन का फोर्स इधर, ठीक है, जो दोनों किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो 60 + 40 शुड बी इक्वल टू 4/5 mg, तो यहां से मैक्सिमम मास आ जाएगा 12.5 kg। तो मैक्सिमम मास के केस में सिस्टम किधर जाना चाहता है, इधर। अब अगर हम बात करते हैं मिनिमम मास, तो मिनिमम मास मतलब इसका कितना मास होना चाहिए ताकि सिस्टम रेस्ट पे रहे। तो मिनिमम मास के लिए सिस्टम ऊपर जाना चाहेगा, ये ब्लॉक इधर जाना चाहेगा, तो अगर ये ब्लॉक इधर जाना चाहेगा 60 न्यूटन से, तो फ्रिक्शन 40 न्यूटन पीछे लगेगा, तो यहां से अगेन फोर्स बैलेंस कर दीजिए। फोर्स कैसे बैलेंस कर दीजिएगा, 60 न्यूटन विल बी इक्वल टू 40 + 4/5 mg, तो यहां से आपके पास मिनिमम मास आ जाएगा 2.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दो मास यहां गिवन है, सबका आपको मास दिख रहा होगा, और आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका भी 0.5 इसका भी 0.5 यानी पूरे सरफेस का 0.5। तो आपसे पूछा है पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बताइए और इन दोनों रोप में टेंशन बताइए। करना कुछ नहीं, एफबीडी बनाना है, फ्रिक्शन ड्रॉ करना है, वापस से एफ नेट इक्वल टू ma लगाना है। अगर हम पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो वही सेम फंडा, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो बताइए इस सिस्टम को कौन चलाना चाहता है, ऑब्वियसली 2mg चलाना चाहता है। रोकना कौन चाहता है, हाँ यहां इस ब्लॉक और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन और यहां इस ब्लॉक और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन। तो यहां फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या करिएगा, फ्रिक्शन विल बी म्यू इंटू एन और नॉर्मल mg के बराबर। तो यहां फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू है 0.5, तो यहां फ्रिक्शन लगेगा 0.5 mg,
और सेम यहां फ्रिक्शन लगेगा 0.5 mg क्योंकि मास सेम है। तो रोकने वाला फोर्स कौन सा है? 0.5 प्लस 0.5 यानी कि mg। mg रोकेगा, 2 mg चलाना चाहेगा, तो नेट एक्सेलरेशन विल बी 2 mg माइनस mg, क्योंकि 0.5 इंटू 2 1 होगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 1 3। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया g/4। अब एक्सेलरेशन आ गया तो पहले आप क्या करिए, इस ब्लॉक पे फोर्स ड्रॉ करिए, एफबीडी ड्रॉ करिए। तो आइए इस ब्लॉक को यहां ड्रॉ करते हैं। तो इस ब्लॉक पे देखिए टेंशन लग रहा है राइट साइड में, फ्रिक्शन लग रहा है 0.5 mg पीछे में, और एक्सेलरेशन इधर जाना चाहता है क्योंकि पूरा सिस्टम इधर जाना चाहता है, ये इधर जाएगा। तो आइए नेट फोर्स इक्वल टू ma लगाना है। तो नेट फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में T2 माइनस 5 mg, T2 माइनस 0.5 mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है g/4। तो यहां से आपके पास T2 आ गया, T2 आ गया। और जैसे ही T2 आ गया तो आप इस ब्लॉक पे एफबीडी बनाइएगा। इस ब्लॉक पे एफबीडी देखिए, इधर टेंशन T1, इधर टेंशन T2 और इधर फ्रिक्शन फोर्स 0.5 mg। तो आइए तो देखिए इधर T1 इधर T2 0.5 mg। तो जाना सिस्टम इधर चाहता है तो नेट फोर्स किधर होगा? T1 माइनस T2 प्लस 0.5 mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T1 का वैल्यू T2 का वैल्यू यहां से पुट करिएगा, आपके पास T1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब की बार क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन पे दो ब्लॉक है, पुली से कनेक्टेड है, और आपको बोला है कि सिस्टम में एक्सेलरेशन बताना है और ये दोनों ब्लॉक के बीच का जो टेंशन है वो बताना है। तो देखिए सिस्टम चलना कैसे चाहेगा, ये 4 mg के कारण चलना चाहेगा, तो ये इधर जाना चाहेगा, ये ब्लॉक इधर जाना चाहेगा। तो आप एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप बीडी बनाना पड़ेगा, इसके नीचे 4 mg का वेट, ठीक है। ये जो ब्लॉक है और ये जो सरफेस है वहां फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन में क्या जो कोफिशिएंट है वो आपको म्यू दे रखा है। तो आपको पता है ये ब्लॉक जाना तो इधर चाहेगा, फ्रिक्शन इस पे इधर लगेगा, कितना? हाँ, म्यू mg cos थीटा। इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन फिक्स होता है म्यू mg cos थीटा। थीटा है 37, तो इस पे भी म्यू mg cos 37, इस पे भी म्यू mg cos 37, और इस पे वेट लगेगा mg sin 37 यानी कि 3/5 mg, इस पे भी mg sin 37 3/5 mg। तो आइए इसको वापस से ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए इस ब्लॉक पे 2/5 mg, 2/5 mg क्या है? हाँ, ये 2/5 mg फ्रिक्शन जो है इस पे लग रहा है। देखिए म्यू mg cos 37 को हम लिख सकते हैं 2/5 mg, तो 2/5 mg फ्रिक्शन है, इसका वेट 3/5 mg। सिमिलरली इस ब्लॉक पे 2/5 mg, क्योंकि सरफेस सेम है, मास सेम है, तो फ्रिक्शन सेम होगा, और 3/5 mg इस पे वेट इसका लगेगा। टेंशन हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। तो चलाने वाला फोर्स कौन सा है? 4 mg, और रोकने वाला फोर्स कौन सा है? रोकने वाला फोर्स है, ये तो फ्रिक्शन ऐड होगा, यानी कि ये फ्रिक्शन प्लस वेट, तो इसको जब ऐड करिएगा आप तो टोटल आपके पास आ जाएगा 2 mg के बराबर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया 4 mg माइनस 2 mg डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा g/3। फिर सब फोर्स आपके पास है, सारा ब्लॉक का आप एफबीडी बना करके T2 कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एफबीडी बना करके आप T1 कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि एक व्हीकल है, इस व्हीकल के ऊपर एक आदमी खड़ा है, आदमी का मास है स्मॉल m, व्हीकल का मास है कैपिटल M। अब आपको बोल रहा है कि ये व्हीकल क्या हो रहा है, आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो आपको बताना है कि इस व्हीकल का मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि ये आदमी जो है इस व्हीकल पे रेस्ट पे रहे, पीछे ना गिर जाए। ये है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू कीप आदमी एट द सेफ एट द ऑन द व्हीकल, ठीक है। तो पहले आप इस पे एफबीडी ड्रॉ करिए। हम क्या करेंगे, इसके फ्रेम में जाके सोचेंगे। इसके फ्रेम में जाके सोचेंगे तो इस आदमी पे नीचे वेट लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और सिंस इसके फ्रेम में गए तो इस आदमी पे सूडो लगेगा ma। सूडो फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास लेते हैं जिस ऑब्जेक्ट पे सूडो लगा रहे हैं, और एक्सेलरेशन लेते हैं पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो सूडो लग गया m इंटू ए, स्मॉल m इंटू ए। तो अब देखिए कंडीशन क्या है, व्हीकल आगे जा रहा है पर आदमी को सेफ रखना है, रेस्ट पे रखना है। तो आदमी पे जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो है, ये जो फ्रिक्शन है आदमी पे, ma सूडो इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो ये जो फ्रिक्शन है शुड बी ग्रेटर देन ma, क्योंकि अगर ये सूडो फोर्स ज्यादा हो गया तो आदमी तो चला जाएगा पीछे। तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन ma, सूडो फोर्स। तो फ्रिक्शन को लिख सकते हैं म्यू इंटू एन, नॉर्मल mg के बराबर, ठीक है। तो मास से मास कैंसल, तो एक्सेलरेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
तो एक्सेलेरेशन ऑफ व्हीकल शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी, और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है ताकि आदमी सेफ रहे, म्यू एम जी के बराबर। अब देखिए ये एक्सेलेरेशन में मास ऑफ आदमी कहीं नहीं आ रहा है, तो आप कोई सा भी मास चूज करिए, अगर व्हीकल का एक्सेलेरेशन इतना हुआ तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, कितना भी मास हो, वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि अगेन एक व्हीकल है, आगे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है और एक आदमी अब यहां पे है इस व्हीकल पे, तो आपको बोला है कि इस आदमी का, ये आदमी सेफ रहे, इसके लिए आपको बताना है मैक्सिमम सेफ एक्सेलेरेशन ऑफ द व्हीकल, मिनिमम एक्सेलेरेशन बताना है आदमी व्हीकल का, ताकि ये आदमी सेफ रहे। तो इस पे एफबीडी बनाइए। देखिए ये आदमी सेफ रहना है, गिर रहेगा क्यों, पहले ये सोचिए। नीचे लगेगा mg, तो ये mg इसको नीचे गिराना चाहता है, ठीक है। आप इसी के फ्रेम में गए, फिर इसके फ्रेम में गए तो नीचे लगेगा mg, ठीक है, और इसके टच में तो नॉर्मल, और इस पे लगेगा, ये सिस्टम आगे जा रहा है तो इसके फ्रेम में इसके सूडो फोर्स लगेगा पीछे, ठीक है। अब आप देखिए नीचे mg लग रहा है, mg गिराना चाहता है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अब अगर ये फ्रिक्शन mg से बड़ा हो जाए, क्योंकि गिराएगा यही, हम सेफ में रखना चाहते हैं, तो ये फ्रिक्शन अगर mg से बड़ा हो जाए या उसके इक्वल हो जाए तो ये आदमी सेफ में रहेगा। तो फ्रिक्शन विल बी म्यू इंटू एन, यहां नॉर्मल देखिए सूडो फोर्स के बराबर, तो म्यू इंटू एम ए इंटू एम जी, एम से एम खत्म, तो एक्सेलेरेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू, यानी इस पूरे व्हीकल का एक्सेलेरेशन जी बाई म्यू के इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये आदमी सेफ पे रहेगा। तो मिनिमम एक्सेलेरेशन इक्वेट कर देंगे जी बाई म्यू के बराबर। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक बैंक्ड रोड है, ठीक है, मतलब एक कर्व्ड रोड है, और आपसे पूछा है कि इस व्हीकल का कितना मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये स्लिप ना करे, ठीक है। तो क्या करना है, फोर्स ड्रॉ करिए, फोर्स ड्रॉ करिएगा इसके फ्रेम में जाकर के। तो इस पे क्या लगेगा, एक तो व्हीकल जो है रोड के टच में है तो उस पे नॉर्मल और mg तो लगेगा ही, पर इसके फ्रेम में है तो ये सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि कर्व रोड है तो बाहर लगेगा सूडो फोर्स, सूडो फोर्स जो कि बेसिकली mv स्क्वायर के बराबर आएगा, और अंदर फ्रिक्शन चाहिए, तभी तो बेसिकली ये अगर फ्रिक्शन इससे बड़ा हो जाए तभी तो ये सेफ होगा, ये बाहर स्लीप नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होता है, नॉर्मल mg के बराबर mv स्क्वायर अपॉन आर, तो यहां से m खत्म, तो वेलोसिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी, और मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी के लिए इक्वेट कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी। तो इतना मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये जो व्हीकल है वो बाहर स्लिप ना करे। नेक्स्ट आपके पास एक केस आता है डेथ वेल का। डेथ वेल में क्या होता है, एक वेल होता है जिसमें ये जो कार है ये सर्कुलर मोशन में घूमता है। आपसे पूछा है कि इस कार का मिनिमम क्या होना चाहिए सेफ वेलोसिटी ताकि ये कार नीचे फॉल ना करे। तो अब देखिए ये कार नीचे क्यों फॉल करेगा, mg के कारण, और इसको बचाएगा कौन, फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये कार फॉल नहीं करेगा। तो अब क्या करिए, इसी के फ्रेम में बैठिए, इसके फ्रेम में बैठिएगा तो आपको पता है जब इसके फ्रेम में बैठिएगा तो बाहर सूडो लगेगा mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, तो और अंदर लगेगा क्योंकि टच में है तो नॉर्मल जो है वो mv स्क्वायर आर के बराबर आ गया। अब ये फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, नॉर्मल mv स्क्वायर अपॉन आर, तो यहां से m से m कैंसल, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इस कार का होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर आर जी अपॉन म्यू, ठीक है। ये तो लीनियर वेलोसिटी है। अब मान लीजिए क्या हो कि ये व्हीकल रेस्ट पे है और हम इस पूरे सिस्टम को घुमाना चाहते हैं, ऐसा घुमाएं कि ताकि ये व्हीकल अपने जगह पे रहे, तो उसके लिए आपसे ओमेगा पूछता है। तो आपको पता है v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो v आप रूट अंडर आर जी अपॉन म्यू रखिए, दैट विल बी इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो आर जी अपॉन म्यू विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो एक से आर खत्म, तो ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा हो गया जी अपॉन आर म्यू रूट अंडर। समझ में आया। तो ये मैक्सिमम ओमेगा होगा पूरे सिस्टम का ताकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे, ठीक है, जी अपॉन आर म्यू। उसी का केस देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये रोटर वाला केस आता है, बोला कि ये रोटर का कितना ओमेगा मिनिमम होना चाहिए ताकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे। तो अभी हम कैलकुलेट कर क्या है, वी मिनिमम इसके इक्वल ही होगा, इसको आर ओमेगा के बराबर करेंगे तो ओमेगा मिनिमम आ जाएगा रूट अंडर जी अपॉन आर म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या बोला है कि एक डिस्क है और ये डिस्क पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और डिस्क का रेडियस आपको स्मॉल आर दिख रहेगा और डिस्क पे आपको जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है।
तो आपसे पूछा है कि मैक्सिमम सेफ एंगुलर वेलोसिटी इस डिस्क का कितना होना चाहिए ताकि ये आदमी बाहर स्लीप ना करे। ठीक है, समझ में आया? ओमेगा आपको पूछा है, मैक्सिमम सेफ ओमेगा। करना क्या है, आप इस पे क्या करिए, फोर्स ड्रॉट लगाइए, इसी के फ्रेम में जाइएगा तो इस पे बाहर लगेगा सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स mv स्क्वायर आर के बराबर होगा। और आपको पता है mv स्क्वायर आर को हम एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये आदमी रेस्ट पे रहे तो फ्रिक्शन अंदर लगना चाहिए, तभी तो बाहर स्लाइड नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, नॉर्मल के जगह पे mg, m से m खत्म, तो यहां से ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट अंडर म्यू जी अपॉन आर। तो इस पूरे सिस्टम का ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट अंडर म्यू जी अपॉन आर, और मैक्सिमम पूछे तो इक्वेट कर दीजिएगा रूट अंडर म्यू जी अपॉन आर। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और आर क्या है, इट्स डिस्क का रेडियस। ठीक है, अब देखिए ये जो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब आप ध्यान से सुनिए, जब आप ये ओमेगा निकाले हैं तो क्या ये ओमेगा इस आदमी के मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो चाहे आप यहाँ पे आदमी रखिए, एक कॉइन रखिए, कोई इंसेक्ट रखिए, ऐसे बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो तो इससे इंडिपेंडेंट है। तो अब जब जैसे ये आप फॉर्मूला देखिए, फ्रिक्शन जो है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, फ्रिक्शन तो कांस्टेंट ही रहेगा। फ्रिक्शन क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि ये जो सरफेस है उसका म्यू कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से देखिए आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब आप ऐसे भी सोचिए, मान लीजिए आपसे बोला कि ये आदमी जब ये प्लेटफॉर्म घूम रहा है तो ये आदमी अंदर दौड़ेगा या बाहर दौड़ेगा ताकि सेफ रहे। तो मान लीजिए बाहर दौड़ना स्टार्ट किया, तो बाहर दौड़ेगा तो आपको पता है रेडियस बढ़ेगा सेंटर से, और रेडियस बढ़ेगा तो ये कांस्टेंट है तो ओमेगा बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ेगा तो और ओमेगा होगा तो इस पे और सूडो फोर्स लगेगा। तो आदमी क्या करना चाहेगा, हाँ अंदर की तरफ जाए, सेंटर की तरफ जाए, रेडियस कम होगा, तो रेडियस कम होगा तो बेसिकली ये आदमी जो है बच जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा प्रीवियस क्वेश्चन में, इन प्रीवियस प्रॉब्लम इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विल बिकम डबल ऑफ द प्रीवियस, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है डिस्क का वो ट्वाइस हो गया पहले का। ठीक है, तब आपसे पूछा है फाइंड आउट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ अप टू विच पर्सन रिमेन सेम, यानी कि डिस्क से सेंटर से कितना डिस्टेंस पे आदमी सेफ रहेगा। तो फ्रिक्शन देखिए एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है तो ओमेगा स्क्वायर आर भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि मास कांस्टेंट है, क्योंकि मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो आर स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को 2 टाइम्स कर दिए ओमेगा 1 से, तो इसका रेशियो लेगा तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। तो यहाँ वैल्यू रखिएगा तो R2 आ जाएगा R1 अपॉन 4, यानी कि रेडियस होना चाहिए पहले वाले रेडियस का 4 या उससे कम या उसके बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या है, एक ब्लॉक को इस दीवार पे रेस्ट पे रखना है। तो आपसे पूछा है कितना फोर्स लगाए ताकि ये ब्लॉक इस दीवार पे रेस्ट पे रहे। तो पहले सोचिए ये ब्लॉक नीचे क्यों आना चाहेगा, mg के कारण, तो और फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो आपको पूछा मिनिमम फोर्स बताइए, तो यहां देखिए इसका नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल फोर्स के बराबर आएगा। तो ये फ्रिक्शन अगर इससे ज्यादा हुआ तभी तो रेस्ट पे रहेगा, तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, नॉर्मल फोर्स के बराबर, तो म्यू एफ इक्वल टू mg। तो यहां से फोर्स आ गया mg अपॉन म्यू, तो फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg अपॉन म्यू। अगर मिनिमम फोर्स की बात करें तो mg डिवाइडेड बाय म्यू।